हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लास भौतिकी। मेरा नाम है हितेश और हम चले हैं एक सीरीज का स्टार्टिंग करने। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पीएन जंक्शन डायोड के बारे में कि पीएन जंक्शन डायोड बेसिकली होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर किया था हमने पीएन जंक्शन डायोड, उसके बारे में अच्छे से समझा था क्या क्या चीजें होती है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इसकी अलग अलग केस देखे थे। एक केस देखा जहाँ पे हमने एक्सटर्नल वोल्टेज हमने अप्लाई नहीं कर रखी, एक केस हमने देखा था जहाँ पे हमने फॉरवर्ड बायस के अंदर एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई कर रखी है, फिर एक में देखा था रिवर्स बायस के अंदर। तीनों के लिए अलग अलग हमारे पास करंट के मान आए थे। देन आफ्टर दैट हम देखे थे कि जो डिप्लेशन लेयर बीच में फॉर्म हो रही है वो डिप्लेशन लेयर क्यों बन रही है, और वो डिप्लेशन लेयर बनने के बाद उनमें एक विड्थ आ रही थी, डिप्लेशन लेयर विड्थ। तो उसी को थोड़ा सा एक और उसके अंदर हमने फॉर्मूला था जो हमारी डिप्लेशन लेयर बन रही थी। यहाँ पे कुछ इस तरीके से करते हैं क्लास को स्टार्ट, ठीक है। लास्ट हमारा लिखा था डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। तो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर हमारा क्या बना था, कुछ इस तरीके से बना था, ठीक है। यहाँ पे हमारा था पी, यहाँ पे हमारा था एन, ये बना था ना डिप्लेशन लेयर। अब ये तो क्या था कि टोटल डिप्लेशन लेयर विड्थ थी, ठीक है। बट जैसा कि मैंने क्वेश्चंस में देखा था, क्वेश्चंस में कुछ इस तरीके से पूछ रखा है कि अब जो डिप्लेशन लेयर बन रही है वो पी के साइड में किससे बन रही है और एन के साइड में। तो जो ये वाला साइड बन रही है डिप्लेशन लेयर आदि होगी ना, तो इधर वाली जो साइड बन रही है ये वाली, ये डिप्लेशन लेयर थी एक्स पी यू जिससे डिनोट कर देते, और ये वाली बनती थी एक्स एन ओ। मतलब इसकी जो ये वाली डिस्टेंस है और ये वाली डिस्टेंस एस पी ओ पी के साइड में, इधर वाली एक्स पी एन के साइड में, ये थी। दूसरा ये वाले क्या थे, एन ए एक्सेप्टर आयंस यहाँ पे बचेंगे, और यहाँ पे हमारे पास है डोनर आयंस, ठीक है। एक हो गया एक्सेप्टर आयंस, दूसरा डोनर आयंस, ऐसा कुछ हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें आ रही थी हमारे पास कि एक आ रहा था कि हमें निकालना है यहाँ पे पर्टिकुलर, मतलब टोटल के लिए तो हमें पता था, टोटल के लिए क्या था, ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन वी अपॉन में क्यू 1 अपॉन में एन ए माइनस प्लस 1 अपॉन में एन डी प्लस, ठीक है। टोटल के लिए तो हमें पता है डिप्लेशन विड्थ क्या होती है, बट अगर हम निकाले पर्टिकुलरली, मान ले कि एन साइड के लिए डिप्लेशन विड्थ या पी साइड के लिए डिप्लेशन विड्थ, जैसे कि आपके क्वेश्चंस में आया हुआ भी है, इसी क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे इनको, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ओनली पी के लिए देखते हैं, ठीक है। पी के लिए क्या होता है, एक तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला रहता है ओमेगा इक्वल्स टू एक्स पी ओ प्लस एक्स एन ओ, ठीक है। ये होता है नॉर्मली। यहाँ पे पी के लिए मान लेते हैं कोई भी जो एरिया होगा ई, और इसका जो वॉल्यूम होगा पूरे का, तो एरिया अगर ए हो गया और वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास, ए इंटू में जो विड्थ होगी है, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू में एक्स पी ओ विच इज ए एक्स पी ओ, ठीक है। अब नंबर ऑफ चार्जेस इस साइड में पी साइड इक्वल्स टू होंगे नंबर ऑफ चार्जेस इन एन साइड। अगर दोनों चार्जेस इक्वल होंगे तभी तो वो डिप्लेशन लेयर बनेगी, और वहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली कब जनरेट होता है, जब दोनों चार्जेस इक्वल क्वांटिटी के अंदर हो, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो एक तो ये हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ चार्जेस जो निकालेंगे यहाँ पे, टोटल नेगेटिव चार्ज और टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो टोटल नेगेटिव चार्ज जो हमारे पास आएंगे, नेगेटिव चार्ज किस साइड थे, इस साइड में, तो नेगेटिव चार्ज क्या जाएंगे, क्यू नेगेटिव, क्यू एन एक्सेप्टर आयन जितने भी होंगे हमारे पास, और एक्स पी ओ ए, क्यू पॉजिटिव चार्ज जो होंगे हमारे पास वो आ जाएंगे क्यू एन डी प्लस एक्स एन ओ ए। दोनों चार्जेस इक्वल होते हैं, दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो एक हमारे पास रिलेशन ये बच जाएगा, एक्स पी ओ एन ए माइनस बराबर में एक्स एन ओ एन डी माइनस। इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को when we solve the equation first as equation second we get the value of xpo and xno, ठीक है। और वो वैल्यू क्या आएंगे हमारे पास, यहां से हमारे पास दो फॉर्मूले और आ जाते हैं। एक तो xpo आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा अपॉन में 1 प्लस एन डी प्लस अपॉन में एन ए माइनस, एंड द सेकंड वन इज xpo, एक्सपी आएगा ए माइनस और डी प्लस, और दूसरा हमारे पास आ जाएगा एक्स एन ओ, जस्ट इसका ऑपोजिट, 1 प्लस में एन डी प्लस अपॉन में एन ए माइनस। इसका मतलब सिंपल सा ये होगा कि पी साइड में इंप्योरिटीज है, एन साइड में इंप्योरिटीज है,
तो जो इम्प्योरिटीज होंगी वो एक तरीके से जो डिप्लेशन विड्थ होता है ना उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, विच मीन्स ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ एन। ठीक है, एन क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज। तो जो इम्प्योरिटीज अगर किसी साइड में ज्यादा है तो उस साइड में जो डिप्लेशन विड्थ होगी वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जस्ट लाइक आप जैसे कि एनपी एक्सपीओ मान लो, एक्सपीओ हमारे पास इस साइड का है, एन ए है, तो एन ए की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो यहाँ पे अगर एन ए की वैल्यू ज्यादा होगी तो नीचे की वैल्यू जो होगी डिनोमिनेटर के अंदर इंक्रीज होगी, एक्सपीओ की वैल्यू कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी। वही अगर एन ए माइनस की वैल्यू ज्यादा है, अगर वैल्यू ज्यादा है तो ये वाली क्वांटिटी कम होगी, ये कम होगी तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, इधर की वैल्यू इंक्रीज होगी। यहां से आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, 2-3 पेपर में रिपीटेड सेम क्वेश्चंस रिपीट हुए। ठीक है, तो एक ही कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था लास्ट टाइम पे, तो इस कॉन्सेप्ट को आप पहले कर लीजिए एक बार, राइट। फिर हम करते हैं हमारे आज की शुरुआत क्वेश्चंस के साथ। ओके, आई थिंक हो गया होगा। तो हमारा क्वेश्चन जैसे कि हम नॉर्मली क्वेश्चंस हमारे सोल्व करते हैं हर बार, उसी तरीके से आपको स्क्रीन पे विजिबल हो गया होगा। पहला क्वेश्चन हमारा है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। पहले क्वेश्चन में नॉर्मली पूछा गया है, ठीक है, और ये आया था आपका आरपीएससी 2024 के अंदर। आरपीएससी 2024 के अंदर क्वेश्चन आएगा जो अभी हाल ही में हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन इज ड्यू टू, पीएन संधि में अवक्षेप क्षेत्र के निर्माण का कारण है। तो अवक्षेप क्षेत्र हमने क्या बताया, जब हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, तो कुछ भी ऐड नहीं कर रहे तो उस केस के अंदर हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा पीएन जंक्शन है। ये जो डिप्लेशन लेयर बनी थी किस वजह से बनी थी कि जो पी साइड के अंदर जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं माइनस, और एन साइड में जो माइनॉरिटी चार्जेस हैं प्लस, वो क्या कर रहे हैं, वो इधर की तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, इधर डिफ्यूज हो रहे हैं, इस साइड में जा रहे हैं। किस वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। तो थर्मल एनर्जी की वजह से डिफ्यूज हो रहे हैं। तो इनमें ऑप्शंस क्या था, होलो का प्रभाव, होल का तो हो ही रहा है। द ड्रिफ्ट ऑफ होल्स, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स नहीं आएगा, क्यों, सॉरी हाँ, ड्रिफ्ट ऑफ होल्स नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी है, मैंने क्या बोलता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्टिकल की कब होगी, जब हमारे पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, E2/m स्टार, ये हमने वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब जनरेट होगा उस टाइम पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, तब तक उससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं होगी। सेकंड है डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स, हाँ डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स हो सकता है क्योंकि किसकी वजह से हो रहा है, थर्मल एनर्जी की वजह से। थर्ड वन ट्रांसपोर्ट ऑफ इम्प्योरिटी आयंस, इम्प्योरिटी आयंस का ट्रांसपोर्ट अभी नहीं हो रहा है, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी तब इम्प्योरिटी आयंस का ट्रांसपोर्ट यहां से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे जो पूरा करंट फ्लो होगा वो होगा। एंड ड्रिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी गलत है। तो यहाँ पे जो आंसर था हमारा क्या था, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स। अब ये क्वेश्चन तो हमारा आया था आरपीएससी फिजिक्स 2022 के अंदर, सॉरी 2022 के अंदर आया था ये वाला क्वेश्चन, अभी आपने देखा। सेम क्वेश्चन, ये वाला ही क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर आया 2024 के अंदर, और यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 2022 के अंदर जो आपको दिख गया होगा। अगर पहले 2024 की लगी हुई तो अभी 22 का लग गया होगा। 2024 में भी सेम क्वेश्चन था, द फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लेशन रीजन इन द पीएन जंक्शन इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय, सेम ऑप्शन था, एक भी ऑप्शन चेंज नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि कैसे सेम आंसर हमारे यहाँ पे आ रहे हैं क्वेश्चंस के। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और वो भी सेम ही क्वेश्चन था, थोड़ा लैंग्वेज चेंज की थी, वो आया था हमारा जैस 2021 के अंदर। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि है कि इन एन ओपन सर्किट पीएन जंक्शन डायोड द बैरियर वोल्टेज एट द जंक्शन इज जनरेटेड ड्यू टू द, अब बैरियर वोल्टेज किसकी वजह से चल रही है, ठीक है, बैरियर जो वोल्टेज बन रही है। अब वोल्टेज क्या था हमारा, बैरियर वोल्टेज बेसिकली यही था हमारा कि इसके बीच में जो वोल्टेज हमारी जनरेट हो रही थी वो किसकी वजह से जनरेट हो रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, इधर से जो माइनॉरिटी के अंदर जो नेगेटिव चार्जेस है और इधर जो माइनॉरिटी के अंदर पॉजिटिव चार्जेस है, वो जब इधर का फ्लो इधर हो रहा है, इधर का फ्लो इधर हो रहा है, ठीक है, पी साइड से माइनॉरिटी चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस एन साइड की तरफ जा रहे हैं, एन साइड से पॉजिटिव चार्ज पी साइड की तरफ जा रहे हैं, किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। तो थर्मल एनर्जी की वजह से फिर हमारे बीच में क्या बना,
डिप्लेशन रीजन बना। इस डिप्लेशन रीजन के अंदर फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें क्या मिला, बैटरी पोटेंशियल, राइट। यहाँ पे ऑप्शन में क्या जाएंगे, माइनॉरिटी कैरियर्स इन द पी साइड एंड एन साइड, गलत हो गया। मेजॉरिटी कैरियर इन द पी एंड एन साइड, ये भी गलत हो गया। इमोबाइल नेगेटिव चार्ज इन द पी साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इन द एन साइड, नेगेटिव चार्ज इन पी साइड एंड पॉजिटिव चार्ज इन एन साइड, इसकी वजह से क्या हुआ, ये जनरेट हो रहा है। सेम क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज चेंज की है, ठीक है, जस्ट 2021 के अंदर। इससे अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये आया था हमारा एपी के अंदर, असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 के अंदर। द चार्ज कैरियर डेंसिटी इन द डिप्लेशन लेयर ऑफ एन अनबाइस्ड पीएन जंक्शन इज नॉट आइडियल जीरो बिकॉज ऑफ चार्ज कैरियर डेंसिटी, ठीक है, मतलब जो हमें अभी तक कुछ भी ऐड नहीं कर रहा है, फिर भी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिप्लेशन रीजन जनरेट हो रहा है। तो वो डिप्लेशन रीजन किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ही यही था कि वो डिप्लेशन जो रीजन हमारा हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि अगर हम जीरो मान लेंगे तो डिप्लेशन रीजन वैसे जनरेट नहीं हुआ। हम क्या बोल रहे हैं कि जो वहां पे हमारा डिप्लेशन रीजन बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है, एक एनर्जी वजह से, जिसको हम बोल रहे हैं थर्मल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिकॉम्बिनेशन, गलत। थर्मल पेयर प्रोडक्शन, थर्मल, यहाँ पे कुछ थर्मल एनर्जी थी, इधर से ये इसको इधर आया, थर्मल एनर्जी की वजह से इधर पॉजिटिव चार्ज इधर जा रहे हैं, तो इसके पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या हुआ, पेयर प्रोडक्शन हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर बने हमारे, और उससे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे चार्ज का ये डेंसिटी का यहाँ पे निर्माण होता है, प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, थर्मल पेयर प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो आप क्या है, हाँ ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आने थे कि ये बन कैसे रहे डिप्लेशन रीजन, ये सारे थे। अब आपने देखे होगा कि हमारे जेएस 2021 के अंदर, आरपीएससी 2022 के अंदर, आरपीएससी 2024 के अंदर, एंड देन आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी जो बोल रहा हूँ वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड है, आरपीएससी दो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 2016 के अंदर सेम क्वेश्चन था, जस्ट थोड़ा सा उनकी लैंग्वेज चेंज कर रखी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सबका सेम था, पीएन जंक्शन। इसमें सिर्फ हम ओनली बेस्ड ऑन पीएन जंक्शन के ही क्वेश्चंस करेंगे। फिर जो पीएन जंक्शन हमारा डायोड है वो जो ट्रांजिस्टर के अंदर यूज होता है, वहां पे ट्रांजिस्टर के साथ इसका देखेंगे, ओपैम्प के साथ यूज होता है, लॉजिक गेट्स के अंदर आते हैं, तो लॉजिक गेट्स वाला भी अभी हम नहीं देखेंगे, पहले हम करेंगे ट्रांजिस्टर्स, क्योंकि ट्रांजिस्टर्स और जो डायोड्स होता है इन दोनों के यूज से हम क्या बनाते हैं, गेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली गेट्स के क्वेश्चंस तो आते हैं, बट थोड़ा अगर ट्रिकी क्वेश्चन बना देता है तो उसमें वो क्या करता है, या तो ट्रांजिस्टर्स ऐड कर देगा या फिर वो ऐड कर देता है वहां पे डायोड्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन था। अब अगले जो कुछ क्वेश्चंस आ रखे हैं वो ज्यादातर यहाँ से क्या आ रहा है, विड्थ, डिप्लेशन विड्थ से क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अगला क्वेश्चन था जो हमारा आया था आईआईटी जेम 2015 के अंदर, कंसिडर ए 20 माइक्रोमीटर diameter PN junction fabricated in silicon. The donor density is 10 to the power 16 per centimeter cube. The charge developed on the n side is, n side में डेवलप हो रहे हैं चार्ज, ठीक है, कितना 1.6 into 10 to the power minus 13 c. Then the width of the depletion region on the n side of the PN junction diode, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, बेसिकली हमें यहाँ पे दे रखा है द डोनर डेंसिटी इज, डोनर डेंसिटी दे रखा है हमें यहाँ पे, दे रखा है हमें यहाँ पे डायमीटर, और दे रखा है चार्ज, ठीक है, और पूछा है विड्थ। तो ये वाला क्वेश्चन हम अभी करके ही आ रहे हैं। एन साइड के लिए हमें दे रखा है डोनर डेंसिटी एनडी, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा दे रखा है डायमीटर 20 माइक्रोमीटर, विच वी कैन राइट 10 इन, इसको हम अगर रेडियस के अंदर चेंज करेंगे तो क्या जाएगा इसका हाफ माइक्रोमीटर। फिर हमें दे रखा है यहाँ पे चार्ज जो एन साइड में 1.6 into 10 to the power minus 13 कूलम। हमसे पूछा है यहाँ पे कि हमें निकालना है डिप्लेशन रीजन ऑन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑन द एन साइड ऑफ पीएन जंक्शन, ठीक है। तो पीएन जंक्शन के साइड में विड्थ ऑफ डिप्लेशन ले बेसिकली जो यहाँ पे होता है ना चार्ज के साथ, वो हमने क्या निकाला था अभी, वो हमारा आया था थोड़ी देर पहले, हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे ड्राइव किया था वो था ए एक्स एनओ एन डी
एंड क्यू, चार्ज क्यू। ठीक है, हमें निकालना है एक्स एन ओ की वैल्यू, तो ये हो जाएगी क्यू डिवाइड्स में ए एन डी एन क्यू, क्यू डिवाइड्स में एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एन डी डॉट क्यू। तो वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी इसकी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 13 डिवाइड्स में पाई 3.14 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 टू की पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर एन डी 10 टू पावर 16 और सेंटीमीटर क्यूब है ना, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब के अंदर चेंज करेंगे तो ऊपर क्या कर देंगे इसको 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई इनटू क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। तो व्हेन वी सोल्व दिस एक्सप्रेशन इन ए सिंपल वे, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0.318 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 मीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 0.32 माइक्रोमीटर। एक क्वेश्चन आया था ये वाला, सेम क्वेश्चन कब आया था ये हमारा IIT JAM 2015 के अंदर। ठीक है, तो द डिप्लेशन रीजन, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन ऑन द एन साइड क्या हो जाएगा हमारे पास 0.32 माइक्रोमीटर। ठीक है, इसी के बेसिस पे सेम क्वेश्चन आया था, ये हमारा आया था 2015 में, 2016 के अंदर IIT JAM के अंदर ही 2016 के अंदर कोई चेंज नहीं किया, जस्ट हमें यहाँ पे डोनर का दे रखा है, एक्सेप्टर का भी हमें दे दिया, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज एंड देन हमसे पूछ ले पी साइड के लिए विड्थ। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये वाला है जो आपको दिख रहा होगा, ए पीएन जंक्शन वाज फॉर्म्ड विद ए हेवीली डोप्ड 10 टू पावर 8 सेंटीमीटर क्यूब पी रीजन और लाइटली डोप्ड एन रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो हमें क्या बोला है, पहले तो पी साइड में हैवीली डोप्ड आ गया एंड एन साइड में लाइटली डोप्ड। ठीक है, तो हम जानते हैं पी और एन के लिए जो होता है, मैंने क्या बोला था, हमें दे रखा है पी साइड में हैवीली डोप्ड, तो पी साइड में हमारा नॉर्मली होता है एक्सेप्टर्स, ये हो जाएंगे 10 टू पावर 18 पर सेंटीमीटर क्यूब, एन साइड में एन डी ये हो जाएंगे 10 टू पावर 14 पर सेंटीमीटर क्यूब, और हाँ ठीक है ये दे रखा है हमें। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि जिस साइड में इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी उस साइड की डिप्लेशन विड्थ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जिस साइड में इम्प्योरिटी ज्यादा होंगी उस साइड की डिप्लेशन विड्थ कम होगी। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ओमेगा एन अपॉन में ओमेगा पी बराबर है डब्ल्यू एन अपॉन डब्ल्यू पी बराबर एन अपॉन में एन डी। ठीक है, विच इज 10 टू पावर 18 डिवाइड्स में 10 टू पावर 14 दैट इज 10 टू पावर 4, तो ओमेगा एन जो हमारा हो जाएगा 10 टू पावर 4 टाइम्स ऑफ ओमेगा पी। तो डिप्लेशन विड्थ किसकी ज्यादा होगी, एन साइड की। क्यों, क्योंकि पी साइड में जो इम्प्योरिटीज है वो क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू एन साइड। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे क्या थे यहाँ पे, द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द एन साइड ऑफ द जंक्शन, करेक्ट है। सेकंड था यहाँ पे द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द पी साइड ऑफ जंक्शन, इनकरेक्ट। द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी सेम एज बोथ साइड ऑफ द जंक्शन, ये भी गलत है क्योंकि दोनों के दोनों करेक्ट नहीं है। इफ द पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड, ये अलग है। ठीक है, अगर वो रिवर्स बायस के अंदर है देन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस, तो ये तो एकदम अलग कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो डी में क्या था कि अगर वो रिवर्स बायस के अंदर होगा तो इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, इंक्रीज होगी। हमने देखा था इंक्रीज होती है, तो यहाँ पे ये हो गया, ये एमएसक्यू क्वेश्चंस के अंदर था, तो यहाँ पे ए और डी करेक्ट होगा जहां पे रिवर्स। अब ये सेम क्वेश्चन हमारे पास जो अभी बोल रहा है ना मैंने कि रिवर्स बायस के अंदर है, सेम क्वेश्चन हमारा आएगा अभी आगे जिसमें बोला है कि वो फॉरवर्ड बायस के अंदर है और इंक्रीज हो रही है क्या, देखना आप, मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन ये वाला भी। तो ये वाला आपके आई थिंक समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब बोलोगे सर कि IIT JAM के क्वेश्चंस थोड़ी ना आते हैं हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह एग्जाम में, तो आपके इसी भ्रम को, इसी मिथ को आपको तोड़ने के लिए आपके सामने है अगला क्वेश्चन। ठीक है, जो कि हमारा आया था असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर, वो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन ए पीएन जंक्शन डायोड
In PN junction, doping concentration Na on P side and much higher than the doping concentration Nd on the N side. Then which of the following statements is correct? Same scenario है, यहाँ पे क्या दे रखा है, N है हमें ग्रेटर देन है Nd से. P साइड में आपकी बार डोपिंग क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है. आपकी बार नहीं, इसमें भी डोपिंग ज्यादा हो रही थी, P साइड में डोपिंग ज्यादा हो रही है. ऑप्शंस कहते हैं द वेट ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी इक्वल ऑन द बोथ साइड ऑफ द जंक्शन. गलत है, दोनों साइड में वेट बराबर नहीं होगी. क्यों? क्योंकि इनकी डोपिंग भी क्या है, अलग अलग है, तो वेट भी क्या होगी, अलग अलग होगी. सेकंड था द वेट ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द P साइड ऑफ द जंक्शन. P साइड में कैसे हो सकता है, अगर P साइड की डोपिंग ज्यादा हो रही है तो उसकी विड्थ क्या होगी, कम होगी, बाय क्योंकि वो क्या है, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. थर्ड क्वेश्चन था द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल बी मोर इन द N साइड ऑफ द जंक्शन. करेक्ट है. फोर्थ क्या होगा, इफ द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस देन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर विल इंक्रीज. मैंने क्या बोला था, सेम क्वेश्चन था जो आईआईटी के अंदर हमारा आया था, आईआईटी जेम के अंदर आया था. बस वहां पे क्या बोला था उसने, रिवर्स बायस था और उन्होंने बोला डिप्लेशन लेयर इंक्रीज हो रही है, जो कि हमारा स्टेटमेंट करेक्ट था. यहाँ पे इन्होंने उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया कि अब की बार बायस कौन सा दे दिया, फॉरवर्ड बायस, और आगे का स्टेटमेंट पूरा सेम है कि फॉरवर्ड बायस के अंदर है और हमारी जो डिप्लेशन लेयर है वो इंक्रीज हो रही है, जो कि गलत होती है. फॉरवर्ड बायस के अंदर कम होती है, रिवर्स बायस के अंदर इंक्रीज होती है, और जब न्यूट्रल हो तो उस टाइम के अंदर तो नॉर्मली एक डिप्लेशन लेयर बन जाती है हमारी, एंड देन वो कांस्टेंट होती है. ठीक है, तो देख लो आईआईटी जेम के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके किस में आ रहे हैं, एपी के अंदर आ रहे हैं, डायरेक्ट किसके अंदर आ रहे हैं, आरपीएससी के अंदर आ रहे हैं. तो ये बिल्कुल मत सोच के चलना कि वहां वाले क्वेश्चंस यहाँ नहीं आते. सारे क्वेश्चंस एक दूसरे में घूमते हुए, थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज होती है. बाकी अगर थोड़े बहुत कोई भी क्वेश्चंस एक्स्ट्रा में आते हैं वो भी हम आपके करवाएंगे. तो लगा अच्छा, सिंपल कॉन्सेप्ट था, एक दूसरे क्वेश्चन यहीं से घूमते हुए आ रहे हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन है और ये भी इसी के ऊपर है, आईआईटी जेम 2018 पे. ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लैंग्वेज चेंज होके. क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन ए पीएन जंक्शन डोपिंग कंसंट्रेशन ऑन पी साइड इज हायर देन दैट ऑफ द एन साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट व्हेन द जंक्शन इज अनबायस्ड. मतलब अनबायस्ड मतलब उसके ऊपर कोई भी ना फॉरवर्ड बायस के अंदर ना ही वो रिवर्स बायस के अंदर. उस केस के अंदर हमसे क्या पूछा है, अब की बार यहाँ पे नीचे से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. सेम सिनेरियो कि Na इज ग्रेटर देन Nd, मतलब पी साइड में जो डोपिंग हो रही है वो मच हायर देन दैट ऑफ N साइड. ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाता है हमारा द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इज लार्जर ऑन द N साइड. ठीक ठीक है, डिप्लेशन लेयर किस साइड होगी, N साइड की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि अगर पी साइड की तरफ डोपिंग है तो N साइड की तरफ डिप्लेशन लेयर ज्यादा होगी. एट थर्मल इक्विलिब्रियम द फर्मी एनर्जी इज हायर ऑन द पी साइड. अब यहाँ पे क्या होता है, थर्मल एनर्जी का हमारा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, थर्मल एनर्जी अगर डोपिंग यहाँ पे ज्यादा हो रही है एन में, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, द थर्मल एनर्जी एट ए थर्मल एनर्जी द फर्मी एनर्जी इज हायर ऑन द पी साइड. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. सेकंड थिंग है, ठीक है. थर्ड है हमारे पास इन द डिप्लेशन रीजन के अंदर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस पर यूनिट एरिया ऑन द पी साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस पर यूनिट एरिया ऑन द एन साइड. जब अनबायस्ड केस के अंदर होता है, अनबायस्ड केस के अंदर है वहां पे, तो वहां पे हमारा क्या होगा, ये चीजें, हाँ ये बोल रहा है ना कि अनबायस्ड केस के अंदर है. ठीक है, अनबायस्ड के केस के अंदर क्या होगा, जो बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जनरेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से जनरेट हो रहा है, उसके अंदर चार्जेस क्या होंगे, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, अब वेट तो उनकी आगे पीछे हो सकती है, बट जो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज क्या होंगे, वहां पे बराबर होंगे. राइट, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा. फोर्थ था द वैल्यू बिल्ट इन वोल्ट पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स ऑन द डोपिंग कंसंट्रेशन. ये हमने फॉर्मूला इसका लिखा था. ये हमारा क्या होता है, बिल्ट इन वोल्टेज, या हम बोल सकते हैं इसको बायस्ड वोल्टेज, या फिर इसको बोल सकते हैं हाँ बायस्ड वोल्टेज. ठीक है, तो ये हमारा होता है KT अपॉन Q ln Na अपॉन में Nd. तो इसने क्या बोला, जो ये वोल्टेज हमारी ये किस पे डिपेंड कर रही है, डोपेंट कंसंट्रेशन से. Na और Nd पे क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है. तो ये स्टेटमेंट में हमारा क्या हुआ, करेक्ट वन हुआ. समझ में आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें.
अगला क्वेश्चन पूछा है हमसे यहाँ पे, जो कि हमारा था आया था IIT JEM 2024 के अंदर। कंसिडर ए पीएन जंक्शन डायोड which has 10 to power 23 acceptor atoms per meter cube in the p side and 10 to power 22 donor atoms per meter cube in the n side. If the depletion width of p side is 0.16, then the value of depletion width in the n side will be, मतलब p साइड के अंदर हमें दे रखी है और इसने बोल दिया हमें n साइड के अंदर। ठीक, तो वैल्यूज देख लेते क्या क्या दे रखा है। बाकी जो हमने आज फॉर्मूला लिखाया था वहां से तो हो ही रहा है ये चीजें। तो हमें दे रखा है एक तो एक्सेप्टर है, मतलब एन ए की वैल्यू दे रखी है 10 to power 23 मीटर क्यूब। एक एन डी की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है और वो दे रखी है 10 to power 22 पर मीटर क्यूब। पी साइड में डिप्लेशन में एक्स पीओ हमें दे रखा है 0.16 माइक्रोमीटर और हमसे पूछा है एक्स एन ओ की वैल्यू। पीओ की वैल्यू दे रखी है, एनओ की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, ये हमारी पी साइड में था, ये हमारा है एन साइड के अंदर। ऑलराइट, समझ में आ गया। ठीक है, एक्स पीओ क्या होता है हमारे पास जो हमने लिखा था, वो हमारा होता है ओमेगा अपोन में 1 प्लस में एन ए अपोन में एन डी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक्स पीओ की वैल्यू निकाल लें और हमें पता है ओमेगा क्या होता है एक्स पीओ प्लस में एक्स एनओ, तो एक ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, एक्स पीओ की गिवन है, एक्स एन की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो ओमेगा क्या है हमारे पास, ओमेगा तो निकालना है हमें, राइट। एक्स पीओ की वैल्यू दे रखी है 0.16 इंटू 1 प्लस एन ए की वैल्यू 10 to power 23 डिवाइड्स में 10 to power 22, तो ये हमारा हो जाएगा 0.16 इंटू 1 प्लस 10 दैट इज 0.16 इंटू 11। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास आई थिंक आएगा 1.76 माइक्रोमीटर। ओमेगा की वैल्यू आ गई, एक्स पीओ की वैल्यू पता है हमारे पास, एक्स एन की वैल्यू हो जाएगी, सो एक्स एन ओ हमारे पास हो जाएगा 1.76 माइनस में 0.16 दैट इज 1.6 माइक्रोमीटर। आंसर एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कर सकते हैं आप इसको। ये हमारा आया था IIT JEM 2024, अभी हाल ही में जो हुआ था, मतलब 2 साल पहले। हाल ही में तो क्या हुआ, तो 26 आएगा। लास्ट से लास्ट ईयर जो हुआ था उसके अंदर ये वाला क्वेश्चन हमारे पास आया था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आता है एसी के बेसिस पे, मतलब यहाँ पे 2 चीज होती है, जो हमारा जनरल फॉर्मूला था ना डिप्लेशन विड्थ का, वो भी हमें यूज करके याद रख के चलना है। ठीक है, ये तो हमारा ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया था एपी के अंदर। एपी पहले ये देख लेते हैं, एपी 2016 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, विद इन 1 सेकंड वाला क्वेश्चन था, और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि विद फॉरवर्ड बायस ऑफ एन 2n पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, मतलब फॉरवर्ड बायस के अंदर है और हमें पूछा है विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर इंक्रीज होगी, रिमेन्स रहेगी, अनचेंज रहेगी या फिर डिक्रीज होगी। बता दीजिए, आप खुद ही बता देंगे इसका आंसर, कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर मेरे को क्या होगा। ठीक है, मैं नहीं कराऊंगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आया था एपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 के अंदर आरपीएससी। ठीक है, वो क्या था, फोरन गैलिनियन आर्सेनाइड GaAs P प्लस N वन साइडेड एब्रप्टेड जंक्शन विद ND, हमें यहाँ पे दे रखा है ND की वैल्यू दे रखी है बराबर दिस वन, द डिप्लेशन विड्थ एट ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 500 वोल्ट इज नियरली, जहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें दे रखा है इसका 12.4, मतलब हमें क्या दे रखा है, हमें ND की वैल्यू हमें दे रखी है, वो हमें दे रखी है 8 into 10 to power 14 सेंटीमीटर इनवर्स, एंड पोटेंशियल हमें क्या दे रखा है 500 वोल्ट, डिप्लेशन विड्थ सॉरी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER ये हमें दे रखा है 12.4, फ्री स्पेस के लिए क्या होता है 8.85 into 10 to power minus 14। हमसे पूछ ले यहाँ पे डिप्लेशन विड्थ क्या होगी। अब इसने क्या बोला है ना, यहाँ पे हमारे पास एक चीज आई है कि P प्लस N वन साइडेड एब्रप्टेड जंक्शन P प्लस 1,
तो एक साइड का निकालना है, ठीक है। जो दूसरा होगा ना एन ए, एन डी है ना, एन ए, वो क्या होगा, बहुत ही मतलब एक तरीके से 1 में एन ए को हम क्या मान के चलेंगे, नेगलेक्ट मान के चलेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो विड्थ होती है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगी हमारे पास 2 एप्सिलॉन वी अपॉन में क्यू एन डी। एप्सिलॉन क्या होता है, 2 एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर वी अपॉन में क्यू एन डी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 इंटू 8.85 इंटू 10 टू पावर -14 इंटू 12.4 इंटू 500 डिवाइड्स में 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर 14। जब आप इसको सॉल्व करोगे पूरे को तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2.93 इंटू 10 टू पावर 3, 2.93 इंटू 10 टू पावर -3 सेंटीमीटर, जो कि हमें से पूछा गया माइक्रोमीटर के अंदर किया जाएगा 29.3 माइक्रोमीटर विच इज इक्वल्स टू 29 माइक्रोमीटर। एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। बस इसमें जो लाइन था, मेन जो फंडा था वो उसी का था कि P प्लस N वन साइडेड एब्रप्ट जंक्शन, ये वाला फंडा था हमारा, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, नहीं हुआ स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बाद में अच्छे से समझ में आ जाएगा फिर, ताकि आपको ये अगला क्वेश्चन हमारे पास यहां से आया था, और ये क्वेश्चन हमारा आया था, ठीक है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा आया था गेट 2020 के अंदर, जिसमें एकदम इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछा था कंसिडर द सर्किट गिवन इन द फिगर, लेट द फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच डायोड बी 0.7 वोल्ट, द करंट आई थ्रू द रेजिस्टर इज, रेजिस्टर्स के थ्रू करंट कितना होगा इसमें, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। हमसे क्या दे रखा है, यहाँ पे कोई पोटेंशियल हमें दे रखा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, एंड देन यहाँ पे पीएन जंक्शन डायोड हमारे पास ऐड कर रखे हैं यहाँ पे 3, ठीक है, और ये आई थिंक ग्राउंड कर रखा है फिर इसको, हाँ ठीक है। अब हमें जो वोल्टेज दे रखी है वो वोल्टेज हमें दे रखी है 10.1 प्लस 10.1 वोल्ट, यहाँ पे 1 kg का रेजिस्टेंस है, इनकी जो वोल्टेज ड्रॉप दे रखी है 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट एंड 0.7 वोल्ट। हम क्या करेंगे, बेसिकली हम यहाँ पे देखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है यहाँ पे, और पोटेंशियल ड्रॉप क्या देखते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हम ऐसे देखते हैं किसी भी एलिमेंट सर्किट एलिमेंट का, कि उससे पहले सर्किट एलिमेंट में पोटेंशियल एंटर होने से पहले पोटेंशियल कितना है माइनस में, उसके बाद उसका पोटेंशियल कितना हो गया, वो हमारा क्या रहता है एक तरीके से पोटेंशियल ड्रॉप। तो इनको मान लो जो पूरा पोटेंशियल होगा वी डायोड का होगा, तो वी हमें क्या दे रखा है 10.1 वोल्ट, वी डायोड का जो होगा तीनों के लिए होगा ये हो जाएगा 2.1 वोल्ट, तो वी आर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल कितना होगा, ये हमारे पास आएगा वी माइनस वी डी, दैट इज 10.1 माइनस 2.1 दैट इज 0.8 वोल्ट। सो हमें क्या पूछा है, करंट पूछा है यहाँ पे, तो करंट आ जाएगा हमारे पास 8.0 डिवाइड्स में 1 किलो ओम है दैट इज 1000, तो यहां से जाएगा 0.008, जिसको हम लिख सकते हैं 8 मिली एम्पियर, ठीक है, जो हो जाएगा हमारा 8 मिली एम्पियर आंसर था हमारा ये वाला। एक आया था इसके अंदर जो सेम अभी शायद हमने ये वाला क्वेश्चन किया भी था, आपको एक बार क्वेश्चन का रेफरेंस दे देता हूं अगला क्वेश्चन के। हाँ अब यहाँ पे आया हमारे पास क्वेश्चन 2016 के अंदर एपी के अंदर, द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज ए फंक्शन ऑफ, मतलब अब दोबारा से वहां पे हमारे पास क्या बोल देते उसने बैरियर पोटेंशियल बोल देता, यहाँ पे बिल्ट इन वोल्ट पोटेंशियल, सॉरी वहां पे हमसे सेम चीजें पूछी गई थी। और एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा था हमारा वो वाला क्वेश्चन, हाँ 2018 आईआईटी जेम के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो सेम कहां पे आया था, एपी के अंदर आया था 2016 के अंदर,
देखिए आपस में क्वेश्चन इंटरचेंज हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट बता दोगे इसके, द बिल्ट इन पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज ए फंक्शन ऑफ, चार ऑप्शन है, टेम्परेचर, बायस्ड वोल्टेज, डोपिंग डेंसिटी एंड ऑल ऑफ दीज। कौन सा आंसर है कमेंट में बताना मेरे को, ठीक है, बताने आपको, क्योंकि ये वाले हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला सेम क्वेश्चन था, आंसर बता देना बस इनके। और ऐसे मत करना क्वेश्चन नंबर आपको नहीं पता कोई भी नहीं, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे इससे पहले जो क्वेश्चन बताया था उसका आंसर लिख देना, इसके नीचे इसका आंसर मेरे को बता देना, मैं समझ जाऊंगा कि किसका आंसर आप मेरे को कमेंट में बता रहे हो, ठीक है। जैसे कि इसमें लिख देना ऑप्शन 4, ऑप्शन 3, जैसे ऑप्शन 1 लिख दोगे टेम्परेचर, ऑप्शन 2 लिख के लिख देना बायस वोल्टेज, ऑप्शन 3 लिख के देना डोपिंग डेंसिटी, ठीक है। एक्टिवली आपको रहना है, दिसंबर तक का हमारा सफर है, जो कि हमारे साथ एपीएफए सीएसआईआर नेट के लिए कर रहे हैं। आगे तक मार्च अप्रैल तक चलेंगे हम, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए है, जेस्ट के लिए है या फिर गेट के लिए, ठीक है। तो सफर हमारा लंबा है, तो ऐसे ही मिल बांट के हम ये क्वेश्चंस करते रहेंगे। अगर थोड़ा और आपको लगता है कि इस तरीके से बढ़ाइए तो हम उस तरीके से चलेंगे, मजा आना चाहिए बस क्लास में और क्वेश्चन सोल्व करने में, ठीक है। तो एक्टिवली एक्टिवेट रहना इन सब चीजों में। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था, अगला क्वेश्चन हमें बोला गया है, और ये किसमें आया था हमारे पास, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर जो अभी हुआ है हमारा, ठीक है। कंसिडर द सर्किट शो फॉर सफिशिएंटली लार्ज वोल्टेज, ठीक है, लार्ज वोल्टेज के लिए अक्रॉस द वोल्टेज वीडी अक्रॉस द डायोड इज गिवन अप्रोक्सीमेटली बाय, ठीक है, नॉर्मल हमें दे रखा है, ठीक है। हमें इतना पता होता है कि हमारी जो डायोड इक्वेशन होती है किसमें दे रखा है, फॉरवर्ड बायस के अंदर दे रखा है, आई थिंक, हाँ नॉर्मली जो सर्किट का फ्लो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, फॉरवर्ड बायस के अंदर। कैसे हो रहा है यहाँ पे, यहां से आईडी प्लस, ठीक है, यहां से करंट एंटर हो रही है, फॉरवर्ड बायस के अंदर है, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर हम जानते हैं जो हमारा करंट का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आईडी बराबर आई एस सैचुरेशन करंट, या फिर जिसको बोल सकते हैं लीकेज करंट, कि जो करंट विदाउट एक्सटर्नल वोल्टेज, विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक सोर्स फ्लो होती है सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, डिप्लेशन रीजन होता है वो वाली। एंड एक्सपोनेंशियल ऑफ, यहां पर जाएगा क्यू वीडी अपॉन में केटी माइनस 1, ठीक है, ठीक है। हमें बोल रखा है जो वीडी है वो बहुत लार्ज है, तो वीडी जो लार्ज होगा मतलब वीडी इज मच ग्रेटर देन 1, सो एक्सपोनेंशियली ऑफ क्यू वीडी अपॉन में केटी माइनस 1, अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं इसको क्यू वीडी अपॉन में केटी, ठीक है। सो अगर हम ये लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे आईडी क्या बन जाएगा हमारे पास, आई एस एक्सपोनेंशियली ऑफ क्यू वीडी अपॉन में केटी, और हमें क्या निकालना है, वीडी के टर्म्स में निकालना है, तो आई एस उधर चला जाएगा, एक्सपोनेंशियली ऑफ क्यू वीडी अपॉन में केटी आईडी अपॉन में आई एस, सो यहां से हमारे पास जो वीडी आएगा वो आ जाएगा हमारे पास केटी अपॉन में क्यू एल एन आईडी अपॉन में आई एस। अगर आपका ये क्वेश्चन मैच हो रहा है और आप पर अब तो क्या ही फायदा, अब तो रिजल्ट भी आ गया, तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आ जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर 2 वीडी इक्वल्स टू केडी अपॉन में क्यू एल एन आईडी अपॉन में आई एस, करेक्ट ऑप्शन है इसका। ज्यादा कुछ नहीं था, बस हमें एक ये वाली इक्वेशन दे रखी थी, हमें सिर्फ ये वाला अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लगाना था, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हमें पता ही होती है। अब इसी इक्वेशन के ऊपर, इसी इक्वेशन बेस्ड, अभी पहले हमने क्या किया कि डिप्लेशन रीजन क्यू बन रही है, फिर हमने क्या किया, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर के क्वेश्चन जो भी आ रखे थे घुमा घुमा के वो थे। अब हमारे क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, सारे इस पे होंगे, डायोड इक्वेशन के ऊपर, ठीक है। तो इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन हमारा था 2015 में, IIT JEM 2015, ये क्वेश्चन था ए डायोड एट रूम टेम्परेचर, जहां पे मैं केटी की वैल्यू दे रखी है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट with a current of 1 microampere has a forward bias voltage VF equals to 0.4 volt. For VF equals to 0.5 volt, the value of diode current, मतलब हमें VD की वैल्यू दे रखी है, पूछा है हमसे ID की वैल्यू, ठीक है, VD की वैल्यू हमें गिवन है और हमसे पूछा है यहाँ पे ID की वैल्यू।
ज्यादा कुछ नहीं करना हमें यहाँ पे, यही क्वेश्चन था। ओके, करते सोल्व। जापोरा से कहानियां मार सके ना कोई। आईडी बराबर हमें है आई एस एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू वी अपॉन में के टी माइनस वन। गिवन क्या क्या है, फॉर वी बराबर, और जिसको वी एफ ले रहे फॉरवर्ड में, वी एफ बराबर 0.4 वोल्ट के लिए आई डी हमें क्या दे रखा है 1 माइक्रो एम्पियर। तो वी एफ बराबर 0.5 वोल्ट के लिए आई डी हमें निकालना है। के टी की वैल्यू हमें पता है 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इक्वेशन तो बन जाएगी जहां पे हमें चीज दे रखी है आईडी, मतलब आईडी वन, ये आईडी टू मान लो, वी एफ वन वी एफ टू। आई एस का मान पता नहीं है तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे आईडी टू निकालना है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे आईडी वन। तो यहाँ पे क्या जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू वी एफ टू अपॉन में के टी माइनस वन डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू वी एफ वन डिवाइड्स में के टी माइनस वन। ठीक है, तो हमें आई डी टू निकालना है। आई डी वन की वैल्यू हमें पता है 1 माइक्रोमीटर इनटू में एक्सपोनेंशियल ऑफ क्यू की वैल्यू इलेक्ट्रॉन होता है ई, इसकी वी एफ टू की वैल्यू 0.5, इसकी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी क्या हो जाएगा वोल्ट के अंदर, माइनस वन डिवाइड्स में एक्सपोनेंशियल ऑफ ई इंटू 0.4 वोल्ट 0.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस वन। देन वी गेट द वैल्यू ऑफ, यहां से ई से ई और वी कैंसिल आउट हो जाएगा, ई वी से ई वी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, देन इसको सोल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर वी गेट द वैल्यू ऑफ आई डी हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा 54.581 54.581, और ये हमारा आएगा किसमें माइक्रो एम्पियर के अंदर। आईडी टू की वैल्यू किसके लिए 0.5 से वोल्ट पर हमारी क्या वैल्यू आएगी, ये वाली। इजी क्वेश्चन था, जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी और हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी थी इनकी। ठीक है, आईटी जेम 2015 के अंदर ये वाला क्वेश्चन आया था। अब सेम क्वेश्चन आईटी जेम 2015 के अंदर आ गया, सेम क्वेश्चन जस्ट 2018 के अंदर आ रहा है। और बताऊंगा वहां पे सिर्फ चेंज क्या किया है उन्होंने। जस्ट 2015 के अंदर क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था, ए जर्मेनियम डायोड इज ऑपरेटेड एट ए टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। द डायोड टर्मिनल वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट व्हेन द फॉरवर्ड करंट इज 10 मिली एम्पियर। व्हाट इज द फॉरवर्ड करंट इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज 0.4 वोल्ट। हमें क्या दे रखा है, अब की बार सेम सिनेरियो है। ठीक है, वीएफ दे रखा है, जस्ट इसको टर्मिनल बोल दिया, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.3 पर। आईडी की वैल्यू क्या आ रही है 10 मिली एम्पियर, वीटी इक्वल्स टू 0.4 वोल्ट पर हमें निकालना है आईडी की वैल्यू। यहां पे हमें सिर्फ केटी की वैल्यू 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी थी। यहां पे इसने क्या बोला है, टेम्परेचर दिया है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल्स टू 300 केल्विन। तो इसके केस के अंदर हमने यहाँ पे केटी की वैल्यू ये रख दी थी, इसके केस के अंदर हम नहीं रखेंगे। हमें क्या चाहिए, एक्स्ट्रा वैल्यू क्यू अपॉन में केटी चाहिए ना। तो क्यू कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19, के की वैल्यू 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 23, एंड ये हो जाएगा 300, जिसकी हमारे पास जब वैल्यू सोल्व करेंगे इसकी हम यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 38.647 38.647 38.647 वैल्यू। अब की बार बस यहाँ पे इनकी वैल्यू रखनी है, कोई फर्क नहीं है। तो यहां से हमारे पास क्या निकाल देंगे, आई डी टू, वही सेम 1 2 1 2। तो आई डी वन की वैल्यू 10
इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ, इसकी वैल्यू रखनी है 38.647 इंटू में VF2 की वैल्यू 0.4 -1 एक्सपोनेंशियल ऑफ 38.647 इंटू 0.3 -1। तो ID2 जब इसको हम सोल्व करने जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है अप्रोक्सीमेटली 476.89 476.89 और ये किसमें आता है हमारे पास मिली एम्पियर में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली हो जाता है 477 मिली एम्पियर जो हमारा आंसर था। ये वाला क्वेश्चन आया था हमारे पास IIT JEM 2015 के अंदर, और सेम क्वेश्चन IIT JEM 2015 वाला सेम क्वेश्चन हमारे पास आया था जैसे 2018 के अंदर। तो आप देखते हो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है हमारे पास एक जगह से दूसरी जगह रिपीटेड हो रहे हैं, बस उनमें फर्क क्या आ रहा है उनके अंदर कि वैल्यू चेंज कर रहे हैं या फिर थोड़ी उनकी लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो आप इन चीज को कर सकते हो। तो मेरे को लगता है आई थिंक हमने जैसे कॉन्सेप्ट करके फिर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा वे लग रहा है। बाकी आपकी कमेंट, आपकी राय हमेशा ओपन है हमारे लिए, तो आपकी राय हमेशा आप दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर या फिर हमारे जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे भी अपनी राय हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास आया था जो कि बेस्ड था इसी के ऊपर, डायोड इक्वेशन के ऊपर, वो था AP 2020 के अंदर। द रिवर्स सैचुरेशन करंट एट 300 केल्विन, द रिवर्स सैचुरेशन करंट एट 300 केल्विन ऑफ ए PN junction Germanium diode is 5 microampere. The voltage of the applied across the junctions to be obtained a forward bias of 15 milliampere will be। अब की बार हमसे क्या पूछा है, अब की बार हमें ID और IS जो था ID और IS की वैल्यू दे दी है यहाँ पे, और हमसे पूछा है यहाँ पे V की वैल्यू। कोई भी अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए से बोला नहीं है इसने, तो यहां से VF की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास QV/KT बराबर ln ID/IS प्लस 1। तो V हमारे पास हो जाएगा KT/Q ln ID/IS प्लस 1। अब यहाँ पे इनकी मान क्या दे रखे हमें, क्या होता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन। चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 ln ID हमें पास दे रखा है 50 मिली के अंदर, और वो माइक्रो के अंदर, उसको मैं मिली में चेंज किया 10⁻³ प्लस 1। जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाओगे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते आपका आंसर आ जाएगा 0.238 वोल्ट। AP 2020 के अंदर ये वाला हमारा क्वेश्चन आया था। सेम क्वेश्चन था, डायोड इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये आया था हमारे पास CSIR नेट जून 2019 में, CSIR नेट जून 2019 के अंदर सेम क्वेश्चन था। अब की बार बस इसके अंदर क्या बोला है इसने, IS की वैल्यू दी थी, जो सैचुरेशन करंट था ना हमारा, उसकी वैल्यू इसने डिफाइन कर दी यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे देता I की वैल्यू, I बराबर KT अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में EG/KT एक्सपोनेंशियल ऑफ EV/KT -1। ठीक है, where EG is the band gap of the semiconductor, V is the voltage drop across the diode, T is the temperature of diode operating near room temperature, and alpha K are constant. A diode is used as a thermal sensor in the circuit shown below. If V is measured using an ideal voltmeter to estimate T,
द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V एज ए फंक्शन ऑफ t इज बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड बाय, अप्रोक्सीमेटेड जब ऐसा आ जाए ना बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड, तो हमें यहाँ पे जो ये वाली टर्म है इसको यहाँ से 1 को हम नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन आफ्टर अप्रोक्सीमेशन में क्या हो जाएगा, आई जो हमारे पास हो जाएगा के टी अल्फा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में ईजी अपॉन में के टी। अभी आप देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। यहां पे हम ले लेंगे दोनों साइड में इसका log ऑन बोथ साइड्स। तो log लेंगे तो हमारा क्या जाएगा, ये ln i ln k अल्फा ln t माइनस ईजी अपॉन में के टी प्लस ई वी अपॉन में के टी। हमें निकालना है क्या है, v निकालना है, तो v को छोड़ के बाकी सारे टर्म्स अलग साइड में, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास v बराबर के टी अपॉन ई ln i माइनस ln k माइनस अल्फा ln t प्लस ईजी अपॉन में के टी। अब देखो इन सब में तो t है नहीं, बट ये वाले टर्म अगर यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं तो के टी से के टी कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है कि यहां से t कॉमन लेना है, तो t कॉमन आया ना, तो यहां से बनेगा हमारा k अपॉन e और अंदर बचेगा ln i माइनस ln k माइनस अल्फा ln t एंड ये तो हमारी हो गया प्लस में ईजी अपॉन में e, जिसको ही हमने क्या लिखा है यहाँ पे a t प्लस b। a क्या है हमारे पास, ये वाला पूरा पार्ट a हो जाएगा, ये पार्ट b हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट इक्वेशन क्वेश्चन था, बस हमें एक log लेना था, log लेके हमारा आंसर यहाँ पे आ गया। कब आया था, CSIR नेट जून 2019 के अंदर ये वाला हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था हमारे नेट की सीरीज में, जब हमने नेट का अभी 2025 का पेपर जो सोल्व किया है, और उस क्वेश्चन में आई थिंक ये वाला क्वेश्चन है 2025 में क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 अभी मैंने करवाया है हाल ही के अंदर, ज्यादा दिन नहीं हुए, 10 से 15 दिन होंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर 41 आप देखना, और ये क्वेश्चन उसके अंदर सेम है कि ए सिलिकॉन पीएन जंक्शन डायोड इज ऑपरेटेड अंडर फॉरवर्ड बायस एट टू टेम्परेचर्स, T हाई दे रखा है 300 केल्विन और T लो दे रखा है 200 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट बेस्ट रिप्रेजेंट द IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डायोड, ठीक है। एक तो T हाई दे रखा है, दूसरा T लो दे रखा है हमें यहाँ पे। हमसे बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया था, जो हमने ये वाला पेपर सोल्व करा था उसके अंदर हमारा आंसर आया था ये वाला ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे क्या था, आंसर था। ये वाला क्वेश्चन हमने किया था CSIR नेट JRF जून 2025 के अंदर, हमने ये वाला क्वेश्चन वहां पे हमने क्वेश्चन नंबर 41 सोल्व करा रखा है, ठीक है। वो भी किस पे बेस्ड होगा, इस पे बेस्ड था। यहाँ से हमने किया था एक्सपोनेंशियल ऑफ अप्रोक्सीमेट लेके यहाँ पे जो एक प्रोपोर्शनल होती है t की पावर 3 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस में eg अपॉन में kt और एक्सपोनेंशियल ऑफ ev अपॉन में kt, ठीक है, -1। तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर अगर हाई ले रहे हैं तो एक तो टेम्परेचर हमारे पास था 300 केल्विन, ठीक है, एंड सेकंड वन टेम्परेचर हमारे पास था यहाँ पे 200 केल्विन। ये तो हमारे पास था हाई और टी लो था हमारे पास 200 केल्विन। तो हमने क्या बोला था कि जब 300 केल्विन ले रहे हैं हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर के केस के अंदर क्या हो रहा है, यहां से टर्म हाई आ रही है, इंक्रीज ज्यादा हो रहा है। यहां से टेम्परेचर जैसे हाई हो रहा है यहाँ पे, टी को जब हम हाई टेम्परेचर पर लेके जा रहे हैं तो वो एक्सपोनेंशियल क्या जा रहा है, यहाँ पे हाई में एक्सपोनेंशियल का मान कम हो रहा है, ठीक है। तो IS यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है हाई टेम्परेचर के ऊपर। जब हाई टेम्परेचर ले रहे हैं तो इसका मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब इसका मान कम हो रहा है, मतलब IS की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, I की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लो टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है।
यहाँ के केस में अगर मान लो पोटेंशियल हमने कांस्टेंट ले लिया, तो पोटेंशियल कांस्टेंट लेने के बाद इसकी हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, द टर्म डिक्रीजेस एज हायर टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर हाई करे तो ये टर्म क्या होगी, डिक्रीज होगी। अगर ये टर्म डिक्रीज हो रही है तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। लो टेम्परेचर पे ये वैल्यू इंक्रीज होगी एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। तो उसकी मैंने आपको अगर आप वो वीडियो आप देख के पूरा सॉल्यूशन समझ सकते हैं। बाकी मैंने CSIR नेट जो हमारा पेपर हुआ 2025 उसकी जो सॉल्यूशन PDF थी वो मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा रखी है। तो अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखे तो टेलीग्राम का लिंक आपको मेरी प्रोफाइल में मिल जाएगा, हमारी इस प्रोफाइल में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको इन जो CSIR नेट 2025 का पेपर होता है इसकी कंप्लीट PDF आपको वहां पे प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जो कि आया है हमारा IIT JAM 2022 के अंदर। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन से पूछा गया है, बस दो हमने यहाँ पे सिनेरियोज दे रखे हैं। कंसीडर ए पीएन जंक्शन एट T इक्वल्स टू 300 केल्विन। एक मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, कंसीडर ए पीएन जंक्शन एट T इक्वल्स टू 300 केल्विन, टाइम टेम्परेचर दे रखा है। द सैचुरेशन करंट डेंसिटी एट रिवर्स बायस इज, रिवर्स बायस के अंदर हमें क्या दे रखी है, -20 माइक्रो एम्पियर सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर दिस डिवाइस एक करंट डेंसिटी ऑफ मैग्नीट्यूड 10 माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज रियलाइज्ड विद फॉरवर्ड बायस वोल्टेज VF। द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी कैन आल्सो बी released with a reverse bias voltage VR। the value of VF divided by VR क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, करंट में दे रखा है, तो करंट को हम करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं इसको। तो करंट डेंसिटी के फॉर्मूले में चेंज करें तो क्या जाएगी, डायरेक्ट इक्वेशन G अपॉन में GS एक्सपोनेंशियल ऑफ QV अपॉन में KT -1। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, JS की वैल्यू दे रखी है 20 माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, J की वैल्यू दे रखी है 10 माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, T की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन। और हमें बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, T की वैल्यू दे रखी है 300 केल्विन, और हमें बोला गया है यहाँ पे VF डिवाइड में VR की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो व्हेन वी गो इन फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर हम जाएंगे तो फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होगा, दो चीज होंगी। फॉरवर्ड बायस के अंदर जब VF में जाएंगे तो ये हो जाएगा +10 होगा माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब रिवर्स बायस के अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा -10 माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी जो GS आएगा हमारा वो हमारे क्या रहेगा, सेम 20 माइक्रो एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी वैल्यू यहाँ पे बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, जेएस की वैल्यू होगी, ये चीज हमारी आ गई। बस क्या करना है, दो केस आएंगे, पहले केस के अंदर वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आएगा, GF बराबर GS एक्सपोनेंशियल ऑफ QV अपॉन KT -1। तो यहां से V की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, KT अपॉन में Q, और किसमें, फॉरवर्ड में ln J अपॉन में JS +1, वैल्यू रखेंगे तो KT डिवाइड्स में Q ln JF फॉरवर्ड के लिए 10 और 20 1/2 +1 दैट इज KT by Q ln 1.5। ऐसे ही हम जब निकालेंगे रिवर्स के लिए, तो रिवर्स के लिए क्या हो जाएगा, KT अपॉन में Q ln -10 डिवाइड में 20 +1 दैट इज KT by Q ln 0.5।
ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, दोनों का रेशियो वी एफ अपॉन में वी आर और इनका मैग्नीट्यूड। के टी तो कट जाएगा, ये बचेगा 1.5 और नीचे वाला बचेगा एल एन 0.5। ठीक है, इनकी जो वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास, ऊपर आई 0.4055 डिवाइड से माइनस 0.6931। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ऑलमोस्ट इसका आ जाएगा 0.58। इसका क्या होगा, आंसर होगा। करंट के अंदर दे रखा था, इसने बस करंट से हमें क्या दे दिया, करंट डेंसिटी के अंदर दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आईआईटी जेम 2025 जो भी हाल ही में हुआ है। एन आइडियल पीएन जंक्शन डायोड इज ऑपरेटिंग इन फॉरवर्ड बायस एट रूम टेम्परेचर, थर्मल एनर्जी हमें दे रखी है। इफ द डायोड करंट इज 26 मिली एम्पियर फॉर एन अप्लाइड बायस ऑफ 1 वोल्ट, द डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, और हमें क्या क्या चीजें गिवन है। एक तो हमें दे रखी है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, केटी वैल्यू में दे रखी है 0.26 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगी, के टी अपॉन में क्यू, के टी अपॉन में ई, दैट इज 26 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड्स में ई से ई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वीटी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.026 वोल्ट। ठीक है, करंट हमें दे रखा है यहाँ पे 26 मिली एम्पियर, 26 मिली एम्पियर दैट इज 0.026 एम्पियर। और हमसे पूछा है यहाँ पे डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस ऑफ डायोड जो होता है आर डीसी से, ये इसके फॉर्मूला होता है हमारा वी टी अपॉन में आई एंड यहाँ पे नेटा जो हमें दे रखा है, नेटा की वैल्यू 1 दे रखी है, इसकी वैल्यू 0.026 डिवाइड में 0.026, तो आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे पास 1 ओम। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन और रिगार्डिंग द पीएन जंक्शन डायोड। जितने भी हमारे क्वेश्चन आए थे सारे हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन आप डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमारी क्या हो जाएगी, इसको करते हैं खत्म। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था ये, आई थिंक आपके जब कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे भी हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे, इस वाले को जब हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, पहले तो आप सर्किट देख लेना, ये वाला सर्किट आपको दिखाया गया है, यहाँ पे करते हैं, यही बनाते सर्किट। आर एस आर एल में डायोड दे रखा है, वी एस वी एल। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इस तरीके से था कि इन द सर्किट बिलो डी इज एन आइडियल डायोड, द सोर्स वोल्टेज वी एस जो दे रखी है उसकी वैल्यू में दे रखी है वी नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, इज ए यूनिट एम्पलीट्यूड वेव एंड आर एस इक्वल टू आर एल, एंड आर एस में दे रखा है आर एल के बराबर। हमसे पूछा है यहाँ पे आउटपुट जो वी एल है उसकी एवरेज वैल्यू। ठीक है, द एवरेज आउटपुट वोल्टेज वी एल अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस हमसे यहाँ पे क्या है, पूछा गया है। ठीक है, एवरेज मतलब जो ये होता है साइन वेव हमें दे रखी है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मली अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट करेगा। ठीक है, बन जाना या हम द कलाकार बॉय। ठीक है, यहां पे क्या होता है, 0 से पाई और 0 से पाई से 2 पाई। 0 से पाई में जो वोल्टेज जाएगी वो क्या जाएगी, प्लस में होता है, और पाई से 2 पाई के अंदर क्या होता है, माइनस साइकिल में जाता है। ठीक है, ठीक है, अब पहले जाते हैं 0 से पाई वाले साइकिल के अंदर, तो 0 से पाई मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल।
पॉजिटिव हाफ साइकिल के अंदर जाएंगे तो डायोड हमारा क्या होगा, ऑन स्टेट के अंदर होगा। याद रखना, जब डायोड के अंदर करंट पॉजिटिव से एंटर कर रही हो ना, तो उस वक्त डायोड क्या काम करता है, जो डायोड होता है ना, एक तरीके से याद रखना, रफ में लिखना आप चीजें। ये हमारा डायोड है, जब करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है ना इसके अंदर, तो जो डायोड होगा वो हमारे कुछ इस तरीके से बिहेव करता है इसके लिए, मतलब ऑन स्टेट के अंदर होता है करंट। बट व्हेन डायोड इस तरीके से होता है ऐसे ऐसे, ये डायोड ये वाला बनेगा, ठीक है, प्लस माइनस। तो करंट अगर ऐसे फ्लो हो रही है इसके अंदर उल्टी डायरेक्शन के अंदर, तो जो डायोड होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से होता है, ओपन डायोड की तरह ये क्या करता है, बिहेव करता है, मतलब करंट यहाँ से फ्लो नहीं करने देता। अब अगर यहाँ से फ्लो कर रहा है, इसके लिए क्या बन रहा है, शॉर्ट हो रहा है। अब शॉर्ट हो रहा है, करंट का एक नॉर्मली बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि जो रास्ता सिंपल है, आपकी भी प्रॉपर्टी थी, ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन नेचर होता है उसी पे होता है कि जो रास्ता हमें इजी दिखता है हम वहां से निकलेंगे। तो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस भाई साहब यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ये क्या करेगा, इस इजी रास्ते से निकल के यहाँ पे पहुंचेगी करंट, ठीक है, मतलब ये क्या लेगी, इजी रास्ते को फॉलो अप करेगी। तो जितना वेव यहाँ से जा रही है सारा सारा हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट में मिल रहा है विदाउट एनी रेजिस्टेंस लॉस। तो इसके लिए जो पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी ना, करंट अलो करेगी, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए जो VL की वैल्यू होगी वो होगी हमारे पास VS के बराबर, जो कि होगी V0 साइन ओमेगा टी, जिसको हम लिख सकते हैं V0 साइन थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, 0 से पाई के लिए। नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में जाएंगे तो इधर से, आपकी बार इधर से, अब जाएंगे हम इधर से, इधर से पूरा राउंड काटेंगे तो VL की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो VL क्या होगा, इधर से जाएंगे तो RL आ रहा है प्लस में, अब की बार ये ओपन स्टेट के अंदर जा रहा है, तो ओपन स्टेट के अंदर जा रहा है तो अब की बार करंट का फ्लो कहां से होगा, यहां से गया, यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। डायरेक्शन इसकी क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, दैट मीन नेगेटिव साइन आएगा। तो इस केस के अंदर VL की जो वैल्यू आएगी माइनस RL VS डिवाइड्स में RL प्लस RS, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आएगी हमें। इस केस के अंदर जब ये उल्टी डायरेक्शन के अंदर जा रहा है तो माइनस साइन आएगा, तो माइनस RL VS डिवाइड्स में, ये दोनों इक्वल है तो 2 RL, तो हमारे पास आगे VS डिवाइड्स में 2 माइनस में, तो ये आ जाएगा माइनस V0 साइन ओमेगा टी, और विच वी कैन से V0 साइन थीटा। ये हो जाएगा 0 से नहीं, अब की बार आएगा पाई से 2 पाई में, ठीक है, पाई से 2 पाई के अंदर हुआ ये चीज है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया। हमें निकालना है एवरेज, तो एवरेज जब निकालेंगे हम यहाँ पे इसका, तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा, सो एवरेज ऑफ VL ये हमारा हो जाएगा, टाइम पीरियड 2 पाई लग रहा है, एवरेज क्या होगा 0 से 2 पाई एंड VL डी थीटा, ठीक है। VL जितना भी वो लगा है, यहां से जब एवरेज हम निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 1/2 पाई, पहला तो क्या होगा 0 से पाई में, तो 0 से पाई जब हम जा रहे हैं तो हमारे पास आ रहा है V0 साइन थीटा डी थीटा, प्लस पाई से 2 पाई के अंदर जा रहे हैं तो आ रहा है हमारा ओ या डिवाइड में 2 भी तो था, V0/2 साइन थीटा डी थीटा। ओके, यहां से V0 कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन को बाहर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ये चीजें कर सकते हैं। यहां से करेंगे तो माइनस कोस थीटा का हो जाएगा 0 से पाई, प्लस, तो प्लस क्या माइनस ही आएगा की बात है, माइनस कोस थीटा पाई से 2 पाई, ठीक है। इसको इधर ले आते हैं, यहां पे आ जाना, यहां से यहाँ पे अरे देख लो उधर, यहां पे करेंगे तो माइनस कोस पाई कितना होता है, -1 प्लस 1 माइनस
यहां से -1 माइनस माइनस प्लस -1 V0/2 पाई 2 और ये जाएगा प्लस। ओ यार फिर से गलती कर दी हमने, यहाँ पे 1/2 भी तो था, -1 डिवाइड बाय 2, माइनस माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, +1 बचेगा, तो ये जाएगा 3V0 डिवाइड बाय 2 पाई, जो हमारा आएगा एवरेज आउटपुट वोल्टेज। तो ये हमारी थी कुछ क्लास। कोई भी क्वेश्चन में डाउट कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी जो CSIR नेट का पेपर था जो हमने सोल्व किया था उसके लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस जो हमारी ये वाली क्लास है, इस क्लास के भी आपको स्क्रीन पे भी दिख गई होगी क्लास, हमारी प्लेलिस्ट की क्लास CSIR नेट जो 2025 हमने सोल्व किया। आप उस क्लास को विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छे से हमने क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसका पेपर हमने अभी हाल में जो पेपर हुआ था उसको सोल्व करवाया है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई और पेपर सोल्व करवाना, उस पेपर का भी कमेंट में आप मेरे को बताना कि कौन सा पेपर हम अगला आपको कंप्लीटली एक पर्टिकुलर पेपर का सॉल्यूशन आपको चाहिए, वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसका भी हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, आई थिंक 20 से 25 क्वेश्चंस कुछ थे ये, तो 20 से 25 क्वेश्चन किए जिसमें आपने देखा है किस तरीके से एक पेपर से क्वेश्चन उठ के दूसरे पेपर में आ रहा है, दूसरे पेपर से तीसरे पेपर में आ रहा है। तो जो आप सोच के चलते हैं कि IIT JAM, CSIR नेट, RPSC फर्स्ट ग्रेड, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर, सारे अलग अलग एग्जाम है, दिखने में अलग है, इनके रोल्स अलग है, बट जो इनमें क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे क्या है, फिजिक्स में सेम क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन कमेंट्स में बताना। बाकी हाँ, अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, जब स्टार्ट करेंगे तब आपको बताऊंगा अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन्स का कौन सा होगा। इतना है कि रिलेटेड होगा हमारा PN जंक्शन से, जिसमें PN जंक्शन डायोड हमारे यूज हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और अपने अपनों का। पढ़ते रहिए फिजिक्स। जय हिंद।